वेलकम टू एस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट में केमिकल काइनेटिक्स के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ 0.1 मोलर। इनिशियल कंसनट्रेशन ए नॉट मान लेता हूँ मैं, मतलब 0 टाइम पे ये 0.1 मोलर दिया हुआ है, विच बिकम्स 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब टाइम दिया है 5 मिनट। इसके बाद जो कंसंट्रेशन होता है ए मान लेते हैं या टी 5 मिनट्स है, ये 0.001 मोलर है। तो रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू निकालना है और वो भी पर मिनट में, मतलब इसको मिनट में ही रहने देना है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। अगर जीरो ऑर्डर के लिए पूछता तो के होता है ए नॉट माइनस ए बाई टी, ये होता है जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2.303, टाइम 5 मिनट्स है, लॉग बेस 10, ए नॉट की वैल्यू है 0.1 अपॉन ए की वैल्यू है 0.001। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 1 पे 30 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो 1 पे 10, तो 0 कैंसिल। 2.303 बाई 5 लॉग बेस 10 100 हो गया, और लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है। अब 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करो तो ये आ रहा है 0.9212 मिनट इनवर्स। तो 0.9212 ए पार्ट में है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ दिया है 2000 ईयर्स है, मतलब हाफ लाइफ टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2000 ईयर्स दिया हुआ है। इफ़ कंसनट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर्स इज, अब 8000 ईयर्स टाइम दिया है, 8000 ईयर्स जो कंसनट्रेशन है ए की वैल्यू वो 0.02 मोलर है, तो इनिशियल कंसनट्रेशन ए नॉट की वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। तो इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, टी हाफ दिया है तो के की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 0.693 बाई टी हाफ, तो के निकल जाएगा, टी पता है, ए पता है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करके ए नॉट निकाल सकते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका सिंपल, जो शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हो आप, देखो जो हमारा टाइम है वो हाफ लाइफ टाइम के इंटीग्रल मल्टीपल में है ना बच्चे। दोनों अगर इंटीग्रल मल्टीपल में हो तो हमें उतना करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 8000 है, 2000 कितना हाफ लाइफ टाइम होगा, क्योंकि फर्स्ट, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर में नहीं यूज करना, जीरो ऑर्डर में इक्वेशन से ही निकालना, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम होता है ये कांस्टेंट होता है 0.693 बाई के, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें कितना हाफ लाइफ टाइम लगा होगा, 4 हाफ लाइफ टाइम। 8000 ईयर्स का मतलब 4 हाफ लाइफ टाइम, मतलब इनिशियली अगर ए है तो एक हाफ लाइफ टाइम में ए बाई 2 होगा, दूसरे हाफ लाइफ टाइम में ए बाई 4 होगा, तीसरे हाफ लाइफ टाइम में इसका आधा ए बाई 8 होगा, तो 1 2 3 फोर्थ हाफ लाइफ टाइम में ए बाई 16 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टार्टिंग में है फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम, सेकेंड हाफ लाइफ टाइम, थर्ड फोर्थ हाफ लाइफ टाइम, मतलब आधा होते जाएगा। ए है तो फर्स्ट में ए बाई 2, इसका आधा ए बाई 4, इसका आधा ए बाई 8, इसका आधा ए बाई 16, और ए बाई 16 का वैल्यू दिया है हमें 0.02, या ए नॉट मानोगे तो सब में ए नॉट ले लो, ए नॉट ए नॉट ए नॉट, तो ए नॉट बाई 16 का वैल्यू दिया है 0.02, तो ए नॉट का वैल्यू क्या होगा 0.02 इंटू 16, 16 दूनी 32, 0.32, 0.32 मोलर सी पार्ट में है, सी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, या अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है तो ये आपका इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंटेड द काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन, दिया हुआ है द वाई एंड एक्स फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेस्पेक्टिवली, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया गया है। तो जीरो ऑर्डर के लिए किसके बीच ग्राफ है देख लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर, ये ग्राफ जो है वाई है और ये जो है एक्स है, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा है। द वाई एंड एक्स एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिव, जीरो ऑर्डर वाई कंसनट्रेशन एक्स टाइम, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए कंसनट्रेशन और टाइम का ग्राफ। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है बच्चे, ए इक्वल्स ए नॉट माइनस ए बोला था हमने इक्वल्स टू के टी,
ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी। ए नॉट तो इनिशियल है, कंसनट्रेशन कांस्टेंट होगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट माइनस के टी। तो ए नॉट माइनस के टी का ग्राफ जो है ये आएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन, इस तरह से आएगा, कंसनट्रेशन और टाइम का ग्राफ, कंसनट्रेशन टाइम का ग्राफ। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये तो गलत है। जीरो ऑर्डर में वाई जो है रेट है और एक्स कंसनट्रेशन। जीरो ऑर्डर का रेट आर इक्वल्स टू क्या होता है, के इंटू ए का पावर जीरो। तो आर इक्वल्स टू के, तो रेट हमेशा कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट है, तो ये रेट और जीरो ऑर्डर के लिए रेट और ये कंसनट्रेशन हो सकता है, कंसनट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है, तो ये पार्ट तो सही बोल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ एंड कंसनट्रेशन, ये भी सही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हमने बताया जो टी हाफ है कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, 0.693 बाय के, तो मतलब ये हाफ लाइफ टाइम और ये कंसनट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो सकता है। तो इसका दोनों करेक्ट है, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। 34 में क्या बोला गया है, द हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.02 मोलर इनिशियल कंसनट्रेशन। इनिशियल को हमने ए नॉट से रिप्रेजेंट किया था, ए नॉट का वैल्यू दिया है 0.02 मोलर, ऑफ रिएक्टेंट इज 100 सेकेंड, हाफ लाइफ टाइम दिया है 100 सेकेंड, ठीक है। द रेट कांस्टेंट इन मोल पर लीटर पर सेकेंड फॉर द रिएक्शन, के की वैल्यू पूछा गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट अपॉन 2 के, यही होता है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट अपॉन 2 इंटू टी हाफ। तो ए नॉट की वैल्यू क्या है 0.02 अपॉन 2, और ये किस में निकालना है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। ए नॉट अपॉन 2 इंटू के की वैल्यू 100, यही हो जाएगी ना। तो ये हो गया 0.01, 2 से कैंसिल होके, तो इसे लिखेंगे 10 का पावर -2 अपॉन 10 का पावर 2, मतलब 10 का पावर -4। तो 10 का पावर -4 देखो बी पार्ट में है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 4.606 10 का पावर -3 पर सेकेंड। टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम रिएक्टेंट टू 0.2, 2 से 0.2। तो देखो मास दिया है, वैसे इसको हाफ लाइफ टाइम से करोगे तो 2 का आधा 1, नहीं उसमें नहीं आ रहा है, इंटीग्रल में नहीं आ रहा है। 2 का आधा 1, 1 का आधा 0.5, 0.5 का आधा 0.25, 0.2 नहीं आ रहा है, तो इसको हमें इक्वेशन से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। दिया हुआ टाइम निकालना है, तो के का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। तो टाइम क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। तो 2.303 के की वैल्यू क्या है 4.606 इंटू 10 का पावर -3 है, लॉग बेस 10 इनिशियली कितना है 2, मास भी ले सकते हैं क्योंकि मोलर मास से डिवाइड करेंगे सेम सब्सटेंस का तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.2। तो इसको डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 दैट इज़ 0.5 इंटू 10 का पावर 3 लॉग बेस 10। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 2 कैंसिल, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो 0.5 इंटू 10 का पावर 3, 5 पे 00 आ जाएगा इंटू 1, मतलब 500 आ गया, 500 सेकेंड बी पार्ट है, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है। द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन, के रेट कांस्टेंट है 99%, मतलब इनिशियल कंसनट्रेशन अगर 100 होगा तो ए क्या होगा 99% कंप्लीट हो गया तो 1%, मतलब 1 होगा। तो इसके लिए हमें टाइम निकालना है, तो ऊपर फॉर्मूला दिखा था 2.303 बाई के कर देते हैं डायरेक्ट, फिर के करते तो टी करते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए नॉट 100 है बाई ए 1 हो गया, ये करेंगे। तो 2.303 अपॉन के लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है इसका 6064 बाई के, 4.606 अपॉन के, सी पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में बोला जा रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ रेट कांस्टेंट ऑफ, इतना दिया हुआ है,
टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस 10 ग्राम। वही 2 से 0.2 था, इसमें 40 से 10 है। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व कर लोगे। 40/10 log 4 आएगा, log 4 2 log 2 मतलब इसका डबल, ये वैल्यू पुट कर देना, log 2 का वैल्यू दिया है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसनट्रेशन। गलत है। फर्स्ट ऑर्डर का रेट देखो क्या हुआ, k इंटू ए का पावर 1, ए के कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट पूछा है। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट। एकदम सही है। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम होता है, अभी बताया था 0.693/k, ए नॉट पे डिपेंड नहीं करता है। द हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट। सेकेंड ऑर्डर का हाफ लाइफ जो है ये आ जाएगा हमारे पास, इन टी हाफ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट के। ठीक है ना, ए नॉट का पावर n-1 कर, इसे या सिंपल कर देते हैं, 1/a0 आ जाएगा और k आ जाएगा। अगर 0 ऑर्डर रहता तो a0/2k, ये 1/a0 k आएगा। तो a0 पे डिपेंड करेगा, ये नहीं करेगा, तो ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, ये भी थ्योरेटिकली दिख रहा है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, देखो हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, a0/2k। तो जब इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट मतलब आर की वैल्यू दिया है 0.04 मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे फर्स्ट ऑर्डर का तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू पर सेकेंड रेट है, तो ठीक है चलेगा। एट 10 सेकेंड एंड 0.03 मोल पर लीटर एट 20 सेकेंड। ये रेट है हमारा 10 सेकेंड पे, R1 मान लेते हैं। R2 है हमारे पास 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये है टाइम 20 सेकेंड पे। ठीक है, तो क्या पूछा है, आफ्टर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज। हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। वैसे इसके लिए एक, अच्छा ये एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 41 है, ये वाला 40 तो यही था। ठीक है, 40 में क्या था, 40 वाला बच गया हमारा, 41 ही पहले कर लेते हैं। ये एक्चुअली 41 है, 40 वाला ये बच गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन का रेट इतना पर सेकेंड है, हाउ मच टाइम विल टेक टू 20 to 5 ग्राम। ये देखते हैं, इससे पहले 41 ही देख लेते हैं जो लिख लिया। इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसी का यूज करना, अदरवाइज़ ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप का। 2.303/T2 - T1, दो टाइम दिया है T2, ये दिया है T1। ठीक है, T2 - T1 log बेस 10, क्योंकि k निकल जाएगा तो हाफ लाइफ टाइम निकल जाएगा 0.693/k, log बेस 10 a - x1, जो हमारा फर्स्ट T1 पे है 0.04 जिसे बोला, a - x2 जो हमारा 20 पे है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। 2.303 T2 - T1 क्या होगा, 20 - 10 10 हो जाएगा। log बेस 10 a - x1 0.04/0.03। अब इसे सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी 2.303/10 log बेस 10 4/3, तो log बेस 10 4 माइनस log बेस 10 3, क्योंकि 100 कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे अब इसका, 2.303/10 log 4 की वैल्यू होती है 0. log 2 का डबल हो जाएगा 6, log 2 होता है 0.3010, 6020, log 3 होता है 0.4771। अब इसे सॉल्व कर लो, 2.303/10 ये आ जाएगा 0.1249। ठीक है, 10 में से 11 9, 11 में 7 11। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है हमारे पास k की वैल्यू, ऐसे ही रहने दें या सीधे निकाल देते हैं। k की वैल्यू आ ही गई तो t हाफ निकाल देते हैं 0.693/k। तो 0.693/k की वैल्यू क्या है 2.303, 0.1249, ये 10 ऊपर चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो 24.1 सेकेंड आ रहा है, 24.1 सेकेंड ये आ जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन बच गया था हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट दिया हुआ है
10 का पावर -2 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 20 ग्राम रिएक्टेंट रिड्यूस टू 5। 20 से 5 देखो 2 हाफ लाइफ टाइम हो गया। 20 से 5 मतलब 20 से 10 एक हाफ लाइफ टाइम, 10 से 5 दूसरा हाफ लाइफ टाइम। और जो हमें ये दिया है, ये के की वैल्यू दिया है पर सेकेंड में 10 का पावर -2, तो हाफ लाइफ टाइम डायरेक्ट निकालो 0.693 अपॉन 10 का पावर -2, तो क्या हो गया 0.693 इंटू 10 का पावर 2, यही हो जाएगा। अब 2 हाफ लाइफ टाइम है, ये एक हाफ लाइफ टाइम। अब 20 से 5 का मतलब क्या है, 20 से 10 हुआ, 10 से 5 तो 2 हाफ लाइफ टाइम, तो टाइम क्या होगा इसका डबल हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो इसको, तो ये आ रहा है 2 तिया 6, 2 9 18, 2 6 12 13, 1.386 10 का पावर 2, तो क्या हो गया 100 से मल्टीप्लाई ही कर दो 138.6, तो ये पार्ट है, ये पार्ट इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 जो है ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज़ डबल्ड इन ए रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ टाइम इज़ नॉट अफेक्टेड, तो हाफ लाइफ टाइम किस में अफेक्ट नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डर में, तो इसका ए पार्ट होगा। ठीक है, द रिएक्शन इज़ 50% कम्प्लीट इन 2 आवर्स एंड 75% इन 4 आवर। 50% 2 आवर में हुआ, तो अब 50 का आधा 25 2 आवर में होगा, मतलब 2 हाफ लाइफ टाइम हो गया, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो इस तरह से आप लोग कुछ क्वेश्चंस आगे ट्राई करना। ठीक है।